पिछली 2 कड़ियों से हम अमिताभ बच्चन के केस का ज़िक्र कर रहे हैं कि वो पूर्व जन्म में कौन थे, और सिर्फ वो नहीं, उनके आसपास जो आज उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके क्लोज़ फ्रेंड बन के उनके जीवन में आए हैं, उनका पूर्व जन्म में उनसे क्या रिलेशन था। अमिताभ बच्चन के पूर्व जन्मों पर ही आधारित पिछली 3 कड़ियाँ, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि अमिताभ बच्चन, जिनका पूर्व जन्म में नाम था एडविन, जो कि एक बहुत महान शेक्सपियर के नाटक पर काम करने वाले अभिनेता थे, जो अपनी फील्ड में बहुत सुप्रसिद्ध थे और बहुत धनवान भी थे। उस समय में भी वो, क्योंकि थिएटर से जुड़े हुए थे और एक नामचीन हस्ती थे, तो उनका जो संबंध था वो राजनीतिज्ञों से जुड़ा हुआ था। और एडविन के एक भाई थे जिनका नाम था जॉन विल्किस। जॉन विल्किस को हिस्ट्री में अब्राहम लिंकन के हत्यारे के रूप में जाना जाता है। वैसे जॉन विल्किस का भी रीबर्थ हुआ, एक राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ, और इस बर्थ में भी उनकी जो मृत्यु हुई है वो हत्या के द्वारा हुई है। लेकिन इस चीज़ को आप इस चीज़ से कनेक्ट मत कीजिएगा कि पूर्व जन्म में क्योंकि जॉन विल्किस ने हत्या की थी, इसलिए इस बर्थ में एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी मृत्यु हत्या से हुई है। अब जब मैं ये बोलती हूँ कि पास्ट बर्थ में विल्किंसन बूथ, जिन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी, इस बर्थ में वो एक राजनीतिज्ञ के रूप में थे और उनकी भी हत्या की गई थी, तो ऊपर ऊपर से सुनने में ये लगेगा कि शायद जस का तस हुआ है, मतलब पास्ट में जो कर्मा किया था किसी की हत्या करने का, वो रिटर्न आया है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो विल्किंसन बूथ, जिन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी, वो भी उस समय पर नामचीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और राजनीतिज्ञ से भी उनकी जान पहचान थी और काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। यानी उस समय की राजनीति में भी जॉन विल्किंसन का रोल था, हाँ, एडविन का नहीं था। अब उस समय पर विल्किंसन का भी थोड़ा बहुत थिएटर में हाथ था, ज़्यादा नहीं था। तो लिंकन के कुछ राजनीतिज्ञ जो उनके फैसले थे, उनकी वजह से दक्षिण में आत्मसमर्पण कर दिया गया था और जॉन लिंकन दक्षिण की संस्कृति के विनाश के लिए अब्राहम लिंकन को दोषी मानते थे, जॉन विल्किंसन। एक्चुअल में जो जॉन विल्किंसन थे वो अपने आप को एक वो भी एक नेतागिरी में पैर रखते थे। राजनीति के मामले में उनकी भी अपनी एक विचारधारा थी और वो अब्राहम लिंकन से बिल्कुल जुदा थी। तो विल्किंसन अपने आप को दक्षिणी अभिनेता और नेता मानते थे और कुछ लिंकन की इस तरह की नीतियाँ थी जिसकी वजह से जो दक्षिणी पंथ था उसका जो था वो पतन हो गया। तो इस चीज़ का जो हानि हुई, इसके लिए विल्किंसन अब्राहम लिंकन की नीतियों को दोषी ठहराते थे। अब दक्षिण के संघ का जो पतन हो गया, उससे विल्किंसन इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि वो अब्राहम लिंकन की हत्या कर देंगे और अपना बदला ले लेंगे। इस केस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जो भी मतलब जो भी, उसकी अहमियत इस प्रकृति में सिर्फ 20% है। 80% अहमियत है उसके पीछे की भावना की। अगर हम सरलता से इस चीज़ को समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की। अब नाथूराम गोडसे जी ने जो महात्मा गांधी की हत्या की, उसके पीछे उनकी कोई व्यक्तिगत वजह नहीं थी। वो महात्मा गांधी जी की कुछ नीतियों से नाराज़ थे। उनको लगता था कि वो पाकिस्तान के अधिक पक्षधर हैं, उनको छोटा भाई कहकर अधिक सहूलतें दे रहे हैं। उनकी कुछ नीतियों से नाराज़ थे गोडसे, और उनको ऐसा लगता था कि उनकी नीतियों की, महात्मा गांधी की नीतियों की वजह से हिंदुस्तान को हानि पहुंच रही है, और इस कारण से उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। यहाँ मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि विल्किंसन और लिंकन का जो केस है, ये भी इस केस से कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। क्योंकि जैसे गोडसे महात्मा गांधी की नीतियों से गलत मानते थे और समझ रहे थे कि वो हिंदुस्तान को हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक इसी तरह से विल्किंसन भी लिंकन की कुछ नीतियों को गलत मानते थे और उन्हें लगता था कि इससे उनके एक दक्षिणी संघ है जिसको नुकसान पहुंच रहा है। अब यहाँ पर चाहे नाथूराम गोडसे हो चाहे विल्किंसन हो, इन दोनों की ही भावनाएं व्यक्तिगत फ़ायदे की नहीं है, व्यक्तिगत फ़ायदे की नहीं है। वो अपने कुछ लोग हैं जिनके नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ
सोच समझने का तरीका है जो अलग है। इसलिए बिना अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के इतना बड़ा स्टेप उठाया, चाहे वो विल्किंसन हो चाहे वो नथुराम गोडसे हो, इन दोनों ने। तो अब प्रकृति जब हिसाब करेगी तो बड़ा अलग हिसाब होगा। आप नथुराम गोडसे ने भी हत्या करी है, विल्किंसन ने भी हत्या करी है, और एक हत्यारा है जो पेशेवर है वो भी हत्या कर रहा है, और एक हत्यारा है जो किसी के घर में चोरी करने के लिए हत्या कर रहा है वो भी हत्या कर रहा है, और एक व्यक्ति है जिसको बहुत हानि पहुंचाई गई है, उसको इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो सामने वाले की हत्या कर दे, वो भी हत्या कर रहा है। हत्या तो यहाँ सभी कर रहे हैं, लेकिन सबके पीछे की मंशा अलग अलग है। तो उनको जो कार्मिक अकाउंट उनका बनेगा और प्रकृति जो उसका हिसाब किताब करेगी वो उनकी मंशा के हिसाब से करेगी। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे अपने फैमिली को बचाने के लिए आप किसी की हत्या करें या किसी के लूटपाट करने के लिए आप किसी की हत्या करें, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि विल्किंसन का जो कार्मिक अकाउंट रहा होगा, ये मैं अपने विचारों आपको बता रही हूँ, वो सही रहा होगा, लेकिन एक नेता जिसके गलत फैसलों से गलत लोगों को चोट पहुँच रही है, नुकसान हो रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए विल्किंसन ने ये स्टेप उठाया। तो रीबर्थ जो उनका हुआ वो एक राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ, और उनकी जो उनकी मृत्यु हुई वो भी हत्या के रूप में हुई। अब कुछ लोग ये बात कह सकते हैं कि विल्किंसन ने अपने कर्म को चुकतू करने के लिए उसकी मृत्यु हत्या के द्वारा हो, इस चीज़ का चुनाव किया होगा, लेकिन मेरे विचार से हत्या या आत्महत्या ये स्वतंत्र कर्म की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह की निर्मित हुई कि विल्किंसन का जब रीबर्थ हुआ तो उनकी हत्या हुई, परिस्थितियाँ इस तरह से निर्मित हुई, और कोई और व्यक्ति था जिसका स्वतंत्र कर्म, जिसके संस्कार इस तरह के थे कि वो स्वतंत्र कर्म उसको ये करने के लिए उकसाने लगे। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई शराबी है, माहौल उसे ऐसा मिल जाए, वो चाहे शराब छोड़ना चाहता है लेकिन उसे माहौल ऐसा मिल जाए, उसके आसपास सब लोग शराब पी रहे हैं, वो एक शराब खाने में बैठा हुआ है, सब उसे कंपेल कर रहे हैं कि नहीं तू क्यों नहीं पीता है, इस तरह के माहौल में वो शराब का गिलास उठा ले। तो ये जो स्थिति हुई ये हुई प्रकृति द्वारा परिस्थितियों का निर्माण कर दिया गया, लेकिन उस शराबी ने जो शराब का गिलास उठा लिया ये हुआ उसका स्वतंत्र कर्म, यानी वो परिस्थितियों ने जो निर्मित किया, उसके कार्मिक अकाउंट के द्वारा जो चीज़ निर्मित हुई उसके आगे वो हार गया। ठीक इसी तरह से विल्किंसन ने जब रीबर्थ लिया और उनकी हत्या हुई तो उनके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से इस तरह की ऊर्जा उनके आसपास थी कि ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि उनकी हत्या हो, और किसी व्यक्ति के जो संस्कार थे वो उस माहौल में इस तरीके से ट्रिगर हुए कि उसके स्वतंत्र कर्म हत्या करने की तरफ मुड़ गए। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि किस्मत और स्वतंत्र कर्म के बीच में बड़ी बारीक सी लाइन है, बिल्कुल बाल बराबर पतली लकीर है, इसे हमें समझना होगा। खैर, जो विल्किंसन थे उनका उस समय लूसी हेल नाम की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, और लूसी हेल भी एक पूर्व मंत्री की बेटी थी। लूसी हेल के पिता को उस समय पर स्पेन का राजदूत नियुक्त किया गया था। लूसी के साथ विल्किंसन का प्रेम केवल 3 महीने चला, लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो लूसी बताती हैं कि जॉन ने 14 अप्रैल 1865 को लूसी के साथ डिनर किया, और डिनर के अंत में उन्होंने एक बात कही कि लूसी उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखे। उस वक्त तक विल्किंसन लिंकन की हत्या करने का फैसला ले चुके थे, और विल्किंसन ने बिल्कुल राष्ट्रपति बॉक्स के निकट पहुंचकर लिंकन के माथे पर, उनके सिर पर गोली मारी, और वहां से भागते हुए उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा तानाशाहों के साथ हमेशा ऐसा होना चाहिए। ये कहकर चिल्लाकर वो वहाँ से भाग गए। खैर 26 अप्रैल 1865 को सैनिकों ने जब विल्किंसन को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला गया। अच्छा, अब इस केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, वो ये कि विल्किंसन की हत्या तो कर दी गई, लेकिन हत्या के बाद जो उनका शव था वो उनकी फैमिली को नहीं सौंपा गया। स्टेंटन, अब ये स्टेंटन हैं उस समय के युद्ध सचिव थे ये, अब इनका भी रीबर्थ हुआ है, ये भी राजनीति में, भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इनकी मैं आप लोगों के साथ फ़ोटो शेयर करूंगी। अभी अगर मैं नाम बताऊंगी कि स्टेंटन का रीबर्थ किस रूप में हुआ है तो आप हैरान रह जाएंगे, और शायद आप लोग बिल्कुल विश्वास ही ना कर सकें। खैर, तो हम विल्किंसन के ही केस पर वापस आते हैं। तो विल्किंसन की डेड बॉडी को उनके परिवार को नहीं सौंपा गया, बल्कि उस समय के जो युद्ध सचिव थे जिनका नाम था एडविन स्टेंटन, उन्होंने उसे संभाल कर एक अलग बहुत
गुप्त जगह पर उनकी डेड बॉडी को रखा गया, क्योंकि उन्हें डर था। उन्हें लग रहा था कि जो उनके समर्थक हैं, अगर उनके हाथों में डेड बॉडी आ गई विल्किंसन की, तो बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है, बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। क्योंकि विल्किंसन की फेवर में भी कम लोग नहीं थे, बहुत लोग थे जो विल्किंसन की जो विचारधारा थी उसके साथ थे। चाहे विल्किंसन लिंकन के बराबर के राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन उनकी भी एक राजनीतिक छवि तो थी ना। अपने वर्ग के जो लोग थे उनमें से तो वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो डर था उस समय के युद्ध सचिव को कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उनके शव को छुपा के रखा। अब बारी आती है एडविन के रोल की। एडविन बूथ यानी आज के बर्थ में अमिताभ बच्चन जी। तो उन्होंने अपने भाई की डेड बॉडी को लेने के लिए बहुत कोशिशें की। अपनी माँ की तरफ से भी बहुत लेटर्स लिखे सरकार को कि वो विधिवत तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, तो डेड बॉडी उन्हें सौंप दी जाए, लेकिन उन्हें नहीं सौंपी गई। विल्किंसन का जो रीबर्थ है वो बहुत छोटे स्तर के नेता के रूप में हुआ। आप गुमनाम व्यक्ति की तरह ही कह सकते हैं, बहुत ही अति साधारण। ये सारी जानकारी जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है, ये केविन वाइसराय और इयान स्टीफेंस, जिन्होंने पुनर्जन्म के केसेस के ऊपर हर तरह से, चाहे वो मनोवैज्ञानिकों द्वारा हो, चाहे वो साइकिक के द्वारा, या किसी भी तरह से जिन बच्चों ने स्वयं अपने पुनर्जन्म के विषय में बताया, किसी भी तरह से जो जानकारी प्राप्त हुई है, हर प्रकार से पुनर्जन्म के संबंधित केसों पर जानकारी एकत्र की है। और उनकी एक बुक है, उसकी पूरी सीरीज़ है जिसका नाम है बोर्न अगेन, जिसमें उन्होंने अपनी इस सारी रिसर्च को पेश किया है। केविन के विषय में या इयान स्टीफेंस के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। जॉन विल्किंसन के अभी वर्तमान के समय की कोई फ़ोटोज़ उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि आप बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से जो युद्ध सचिव थे स्टेनस्टीन, इनका जो रीबर्थ हुआ है ये इंदिरा गांधी जी के रूप में हुआ है। ये फ़ोटोज़ में भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर भी जो उस समय के युद्ध सचिव रहे और जो इंदिरा गांधी जी का काम करने का तरीका रहा, वो बहुत सिमिलर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है, और अमिताभ जी के रीबर्थ के ऊपर ही जो 3 वीडियोज़ और बनी हैं उनके लिंक भी शेयर किए हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली 2 कड़ियों से हम अमिताभ बच्चन के केस का जिक्र कर रहे हैं कि वो पूर्व जन्म में कौन थे, और सिर्फ वो नहीं,